हेलो गाइस। तो ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मोटिव ये है आपके कुछ डाउट्स आंसर करना। ठीक है। अभी कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था कि एक किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी हम किसी रीज़न से कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अभी जैसे रक्षाबंधन भी है और भी फेस्टिवल्स हैं या किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से अगर वो अभी कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं 1 अगस्त से, तो क्या कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो देखो, इसका जो है क्लियर आंसर यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, एडमिशन फ्रीज हो चुका है, फी पेमेंट हो चुका है, ठीक है, ये 3 स्टेप्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रीज करना और पेमेंट, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी हो गई हैं तो समझो आपका एडमिशन सिक्योर है। ठीक है। फिर आप चाहे नहीं भी जाओ अभी, तब भी आपका एडमिशन को कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपकी अटेंडेंस कम हो सकती है, लेकिन आपका एडमिशन बरकरार रहेगा। आप जब भी आओ आके अपना कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप किसी वजह से अपना कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप ओरिएंटेशन मिस करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में जो फर्स्ट डे होता है, यानी 1 अगस्त को आपका फर्स्ट डे है ना, तो 1 अगस्त में ज़्यादातर कॉलेजेस में ओरिएंटेशन होगी। और कुछ में जिनमें फर्स्ट में नहीं होती, इनमें 1-2 दिन बाद होती है। किसी में 2 अगस्त को होगी, किसी में 3 अगस्त को होगी, लेकिन 3-4 तक मैक्सिमम कॉलेजेस में ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर में तो 1 अगस्त को ही होती है। अच्छा, तो देखो, अगर आप अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप ओरिएंटेशन मिस करोगे। तो अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ना, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। या तो आप किसी से बात कर लो जो आप ही के बैच में हो, वरना आप अगर गूगल भी कर लो तो आजकल आप देखो बहुत सारे उसमें मेरे पास जो जो लिंक्स आएंगे मैं उनको अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है। तो आप वहाँ से देख के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो, ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि अभी वहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब पढ़ाई होनी शुरू हो गई है या नहीं हुई है। अगर किसी तरीके की आपको क्वेरी है, डाउट है, तो वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप में एक्टिव रहना। ठीक है। चाहे आप कॉलेज अभी नहीं भी आ रहे हो, ग्रुप में एक्टिव रहना, कोई भी अपडेट मिस मत करना, और कोशिश करना कि ग्रुप में से जो थोड़े बहुत नंबर्स आपके हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा सोशलाइज भी करना। ठीक है। अब ग्रुप में अगर आप एक्टिव रहोगे ना, तो वैसे ही आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाएगी, आपको लोगों के नाम पता लग जाएंगे, आप उनको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप सोशलाइज करना, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी वो पीजी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो अभी उनका पीजी हंट चल रहा है। वही देख रहे हैं कि हम कौन सा पीजी ले लें, ये पीजी नहीं है, सही है या नहीं सही है, रेट्स कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग पीजी के। कुछ लोग फ्लैट लेंगे या जैसे भी करेंगे। तो देखो, इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो, रिकमेंडेड तो ये होता है कि आप ओरिएंटेशन अटेंड करो, क्योंकि ओरिएंटेशन वाले दिन प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचर्स भी आके बोलते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जी फैक वैक है ना, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ किया जाता है ओरिएंटेशन वाले दिन। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप ओरिएंटेशन अटेंड करो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, और अगर नहीं हो तो आप एक छोटा सा मैसेज भी डाल सकते हो कि भाई मैं इस रीज़न की वजह से कॉलेज लेट ज्वाइन करूंगा, है ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और आप पूछ भी सकते हो। बस यही है कि देखो, अगर आप 8-10 दिन तक की आप छुट्टी ले रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की छुट्टी मत लेना, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा की छुट्टी लोगे तो आपकी अटेंडेंस डाउन हो जाएगी। क्योंकि देखो, 67% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है एग्जाम देने के लिए। और अगर आपने यहाँ पर आपने 2-3 हफ्ते आप नहीं आए, चलो 8-10 दिन ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप 3-4 हफ्ते आपने कर दिए, तो फिर आप अगर आप फिर रेगुलर भी आओगे ना, तब भी आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए, और आप जो है अभी से अगर आप नहीं जा रहे, तो बस ये कोशिश करो कि जल्द से जल्द आप अपना कॉलेज जाना शुरू कर दो, कि एटलीस्ट आपको अटेंडेंस मिलने लगे। अच्छा, एक और ये भी चीज़ है कि अटेंडेंस जो होती है, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। एग्ज़ाम में आपको अटेंडेंस भी मार्क्स देगी। अगर वैसे मैं तो यही प्रे करूँगा आप सब एग्जाम्स में अपने अच्छे करो, कॉलेजेस में अच्छा परफॉर्म करो, लेकिन अगर किसी रीज़न से आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये अटेंडेंस, अगर आपकी अटेंडेंस ठीक है तो अच्छे खासे मार्क्स का आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको अपने मार्क्स में दिखाई देगा, रिजल्ट में, आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। तो अटेंडेंस अगर 67 तो बेयर मिनिमम है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अगर 67 से भी ऊपर आपकी जाती है, 77, 87, तो आपको जो है धीरे धीरे मार्क्स का बेनिफिट आपको बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी अटेंडेंस ज़्यादा होगी, आपका मार्क्स बेनिफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक और किसी ने मेरे से ये पूछा था कि अगर हमने जैसे जो फॉर्म हमने CSAS में भरा था, तो उस फॉर्म में हमने अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दिया
एक्सक्यूज मी। तो जो पेरेंट्स का नंबर हमने डाला, तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जो ग्रुप्स पे जो ऐड हो रहा है ना, तो वो पेरेंट्स के नंबर पे ही वो ग्रुप ऐड हो जा रहा है, ठीक है। जो नंबर आपने अपने देखो, आपका नंबर वो उसमें से लेंगे जो फॉर्म में आपने फिल करा था, वहां से वो आपका नंबर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपने वहां पे अपने पेरेंट्स का नंबर फिल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको वो उसी ग्रुप में ऐड कर देंगे, उसी नंबर से आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप ये करो कि आप उस वाले ग्रुप पे, मतलब अपने पेरेंट्स के फोन से आप मैसेज डाल दो कि ये मेरे पेरेंट का नंबर है, प्लीज ऐड दिस नंबर, और वहां पे आप अपना नंबर ऐड करा लो। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स के फोन पे रहोगे तो आप हो सकता है वो मिस कर दो अपडेट्स, है ना। क्योंकि स्पेशली अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो पहला काम यही करो कि अपने सारे ग्रुप्स को अपने फोन में ले लो, ताकि आप कोई अपडेट मिस नहीं करो, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई अपडेट आता है या मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, पर्टिकुलर कोर्स का, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आपके कॉलेज वाले खुद से ही आपको ज्वाइन कर देंगे, अपने नंबर लेके वो कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है। तो बस यही था गाइस आज की वीडियो के लिए, और ये बस बेसिकली 2-3 डाउट्स थे जो मैंने सोचा मैं आंसर कर दूं, ठीक है। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसी तरीके का वीडियो बनाकर आंसर कर दूंगा, ठीक है गाइस। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू, बाय।